इतिहास की पहली किताब अध्याय 19। अमोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। इसके बाद अमोनियों का राजा नहास मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, हानून के पिता नहास ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय में शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे गए हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उन लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा गया, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कर चांदी, अर्नमहरेम और अरामाका और शोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया, और उन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए। अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और सूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी, और जो राजा आए थे वे उससे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांतियां बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से कुछ को छांटकर अरामियों के सामने उसकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। तब उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तू हिया बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उसके साथ गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। यह देखकर कि वे इजरायलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलाया और हदरेजर के सेनापति सापक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इजरायलियों से भारी, और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोषक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे अरामियों से हार गए हैं, हदरेजर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाहिए। थैंक यू।